सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक छोटी सी जिंदगी ते, रात लंबियां जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जी। जब आपने सिंगिंग में एंट्री दी तब उसे फैंटी वगैरह नहीं लगी? फैंटी ओ हो अब वो तो करो। अब मैंने फिर उसको बताया यार मैं टेप नहीं चल रही थी, मैं खुद गुना रहा था। वो साहिर अली बग्गा का गाना था। ज़्यादा सॉन्ग किसको सुनाते हैं, वाइफ को या घर वालों को? नहीं बेसिकली ये जो मेरे पर कोई ऐसा पैगाम पाकिस्तानियों को देना चाहेंगे? देखिए यार मैं पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने टाइम और अपने वक्त की कदर करें। ये वक्त एक बार इंसान के ऊपर आता है और आप अपने वक्त की खुद कैलकुलेशन। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैन टीवी व्लॉग के साथ सैयद गौस बुखारी हाज़िर है। तो हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं। तो काशिफ साहब बेसिकल तो एक बिज़नेसमैन है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको उम्दा और सुरीली आवाज़ से नवाजा है। तो आज ये हमारे माशाल्लाह बीच मौजूद हैं, तो इनसे संगीत के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी काशिफ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक, आप सुनाएं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अपने कीमती टाइम से वक्त निकाला तो बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई, आपका जब दिल हो हमें बताएं, हम हाज़िर हैं आपके लिए इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया। तो काशिफ साहब पहले ये बताएं कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो आपको ये शौक़ कब पड़ा? असल में यार ये आवाज़ जो होती है ना, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। बेसिकली तो ये मैं शुरू से ही नाते वगैरह पढ़ता होता था, उस वक़्त से मुझे शौक़ था। लेकिन एक्चुअली क्या है कि साथ में जो है ना अपना कभी कभार अपना गुनगुना लेते थे घर में बैठे बैठे। तो बस ऐसा ऐसा इसी तरह ही ना अपनी मगन दोनों में हम लोग मगन रहते थे। और वैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से बस वही रिवार्ड है। बस वैसे तो नेचुरल है, मैंने कोई खाया पिया नहीं है, कोई वो इलायची खा के नहीं आवाज़ को इम्प्रूव किया, वैसे नेचुरल ही है सर। हाँ जी सर, पहले तो आप कुछ हमें सुनाएं, फिर इंशाल्लाह बातचीत होती है। चले मैं आपको पहले एक बात सुनाता हूँ, दत्त नारायण का एक सॉन्ग सुनाता हूँ। जस्ट सिंपल बोलिए क्या क्रोक नहीं, क्रोक 90s के बंदे 90s के सुनाएंगे आपको। नहीं जी, जो अवाम है ना जी, जो वो भी ज़्यादा पसंद करती है। अच्छा तो काशिफ साहब ये बताएं कि आप इतनी प्यारी आवाज़ कैसे निकाल लेते हैं? ये कुछ स्पेशल जोर लगाना पड़ता है? नहीं यार एक्चुअली मालूम है क्या, हमारे जो बेसिकली मैं उदित नारायण को फॉलोअप करता हूँ। उदित नारायण इंडियन के बहुत अच्छे सिंगर्स हैं और उनको ही फॉलोअप कर रहा था। उनकी मतलब ज़्यादातर मैं आवाज़ निकालने की कोशिश करता हूँ और वैसे भी उनके सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हीं की आवाज़ में मैं गाता रहता हूँ और वही मतलब सारा चल रहा होता है। तो यही है बस, और तो कोई ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है ये तो कोई बात नहीं। बादाम खा के जो है ना गाना का पड़ता है। 2 बादाम खाएं और उसके बाद गाना गाएं, फिर 2 बादाम खाएं, फिर गाना गाएं। काशिफ साहब आप ये बताएं कि आपने किन किन सिंगर को ज़्यादा सुना है? बेसिकली मैंने उदित नारायण को सुना है, कुमार सानू को सुना है और उसके बाद सोनू निगम को सुना है। बाकी जो नॉर्मल 90s के जो जितने भी बेस्ट रहे हैं वही हैं। बाकी मुझे ये राग शाग जो है आ करने वाली जो है ना, वो मुझे नहीं आती और ना ही मुझे वो सारे गामा करना आता है। बेसिकली यार यही है और बाकी ऐसे ही चलता रहता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉइस में मतलब चलता है सारा। बाकी नहीं होता मेरे से यार, सीधी बात है। जी जी काशिफ साहब ये बताएं कि आपने आखिर ये स्टार्ट कब लिया है? ये स्टार्ट मैं तकरीबन मैट्रिक में था, नहीं 5वीं क्लास में था, जहाँ पे हमारे गांव में मैं नात वगैरह पढ़ता होता था और वहाँ पे लोग जो है ना मुझे सुनने के लिए आते थे और माशाल्लाह इतना मतलब रश लग जाता था, बाहर रोड के ऊपर लोग खड़े रहते थे मुझे मेरी नातें सुनने के लिए। उस वक्त मैं नाते पढ़ता था और साथ में कभी कभार ये भी ऐसे सॉन्ग वगैरह भी गुनगुना लेते थे। बस उसके बाद जब से उस वक्त से शुरू हुआ है और अभी तक ये सेटअप चल ही रहा है और अल्लाह का शुक्र है, बस चलता ही रहता है, कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो। तो आपने तो मॉडलिंग में भी कदम रखा था, तो वो छोड़कर फिर बिज़नेस में आप कैसे आ गए? नहीं मॉडलिंग की जो है ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो तो शेयर करने छोटा सा कोई हिंट दे दें। नहीं मॉडलिंग फील्ड अच्छा था, उसमें मेरे ऑलरेडी लाहौर में पेस में मेरे जो है ना अपने
लगे थे, बैनर्स लगे थे, स्टीमर लगे थे सारे, और बड़ा मतलब अच्छा मैंने काम किया था। उसके अलावा हम लोगों ने 1-2 सॉन्ग भी उसमें एक्टिंग भी की थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मॉडलिंग का फील्ड आपको पता है, पाकिस्तानी जो मॉडल बेसिकली जो होते हैं फ़ोटोग्राफ़र्स और ये जो लोग होते हैं किस तरह के होते हैं, आपको सारी बातें पता है। तो आई थिंक सो कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आप समझदार है, आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। तो बेसिकली वही प्रॉब्लम्स थी बस, और कोई मसला नहीं था। काशिफ साहब सुनाएं कुछ और ज़रा। क्रॉक के साथ चलेगा या क्रॉक के बगैर? जैसे आपकी मर्ज़ी। चलें क्रॉक के साथ, क्रॉक के बगैर आपको सुनाता हूँ। वो जो कल वाला सुना दूँ फिर आप? जी जी सुना। चलें। उड़ जा काले कावां तेरे मुँह विच खंड पावां, ले जा कोई संदेसा मेरा मैं वारी जावां। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गईयां मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी ते रातां लंबियां लंबियां, तू घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक ज़िंदगी, तू घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक ज़िंदगी। काशिफ साहब ये बताएं कि आप ये ज़्यादा सॉन्ग किसको सुनाते हैं, वाइफ को या घर वालों को? नहीं, बेसिकली ये जो मेरे सॉन्ग चल रहे होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि मैं कोई भी घर में काम कर रहा हूँ ना, तो उसमें कुछ ना कुछ गुनगुना रहा होता हूँ। अब उसमें ज़्यादा कौन सुन रहा है इस बात का मुझे नहीं पता चलता है। हो सकता है मेरी वाइफ ज़्यादा सुन रही हो सकता है मेरे घर वाले ज़्यादा सुन रहे हो, लेकिन जो भी कहते हैं ना, मतलब जब भी गुनगुना रहा होता हूँ तो सब ना काम भी मज़े के साथ कर रहे होते हैं और घर के काम भी बड़े अच्छे चल रहे होते हैं। मतलब साथ साथ गुनगुना रहे होते हैं, साथ साथ काम चल रहे होते हैं, ऐसे तो ये बताएं ज़्यादा दाद किससे मिलती थी सॉन्ग के दौरान? दाद तो बेसिकली यार मिलती तो किसी लेकिन ये है कि जितना काम हो रहा था ना, सब लोग इतने मस्ती में मतलब हो रहे होते थे। दाद तो माशाल्लाह ये है कि छोटा भाई दिशान वो बहुत मोस्टली कहता था, भाई यार आपकी आवाज़, तो मैं कहता हूँ क्या। एक दिन मैं ऐसे ही वो बाहर से आया, तो मैं ना बाहर सेन में, अपने घर के सेन में बैठा गुनगुना रहा था, तो मुझे आवाज़ आई, यानी बाहर से ना वो बोलते कि यार अंदर टेप बंद करो। अब मुझे मैं तो खुद गुनगुना रहा था, मुझे नहीं पता था। अब वो अंदर से कह रहा है, बाहर से आवाज़ करके कह रहा है कि भाई टेप बंद करो। अब मैंने फिर उसको बताया यार मैं टेप नहीं चल रही थी, मैं खुद गुना रहा था। वो साहिर अली बग्गा का गाना था, तो वो मैं उस वक्त गुनगुना रहा था। तो वो पाकिस्तानी सिंगर है, बहुत अच्छा है, उसकी भी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, तो उसको मैं फॉलो अप कर रहा था। उसको ही सुन, वो ऐसे ही सुनते सुनते ना टीवी में वो सॉन्ग आया था। जब मैंने वो सुनने के बाद जब मैंने उसको खुद गाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं वो बार बार गुनगुना रहा था। तो आई थिंक सो वो भी अगर आप कहते हैं तो वो भी आपको सुना देता हूँ, वो भी चल जाएगा साथ। जी सुनाएं। चुप क्यों हो तुम, बोलो ज़रा, क्या मुझसे छुपा रहे हो, मिल के भी तुम मिलते नहीं, कहीं दूर जा रहे हो, नहीं सुन रहा मेरी इल्तिजा, तेरा दिल भी मेरी तरह है। काशिफ साहब ये बताएं कि पहले तो आप नातें पढ़ते थे, तो फिर साथ साथ संगीत का शौक़ आपको पड़ा? हाँ, साथ साथ, यानी कि पहले नाते पढ़ रहा था। नातों में मैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी ट्रॉफ़ी पड़ी हुई हैं। मैं गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल होता था यहाँ पत्तोगी में, वहाँ पे मैं ना बेसिकली नाते पढ़ता था, और वहाँ पे हर साल में 3 साल मैं वहाँ रहा हूँ। 3 साल में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो नंबर जो मेरा ना, कभी ज़िले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, और कभी तहसील लेवल पे पहला दूसरा तीसरा नंबर रहता था मेरा। तीनों नंबर में से एक नंबर जो है ना मेरा पक्का होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अभी भी मेरे पास उनकी काफ़ी ज़्यादा वो पड़ी हुई हैं। जब वो सनद देते थे भी यार ये सेकंड पोजीशन ली है इस बंदे ने, तो वो एक लेटर देते थे, उसके ऊपर साइन वगैरह होते थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेरे पास तकरीबन पड़े। 3 साल के अंदर मैंने 3-4 लिए हैं। उसके अलावा कौमी तरह हम लोग मिल के पढ़ते थे, उसमें भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब चल रहे थे। अल्लाह तो काशिफ साहब जब आपने सिंगिंग में एंट्री दी तब उसे फैंटी वगैरह नहीं लगी? पेंटिंग, ओ हो
अबू तो वैसे अबू मुझे देख के नाते पढ़ना शुरू हो गए। बेसिकली वो नाते ही पढ़ते हैं, अभी भी वो नाते ही पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं सिंगिंग करता हूँ। लेकिन जिस दिन पता चलेगा पैंटी तो पड़ेगी। जिस दिन पता चलेगा पैंटी तो भाई पड़ेगी, और पैंटी भी अच्छी खासी पड़ेगी। लेकिन अभी ये है कि चुप चुपीते करके जो है ना अपना अपना काम चलाते रहते हैं। लेकिन पैंटी तक अभी नौबत नहीं गई यार। चलो अल्लाह खैर करे। तो आप ये बताएं कि आपकी जो मिसेज़ हैं उन्होंने भी कभी फरमाइश की है कि ये फलां संगीत सुनाएं? ये बात आपने बड़ी अच्छी क्वेश्चन किया, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि मैं जब दुबई में होता हूँ तो मोस्टली जब वो साइड होती हैं तब मुझे कह देती हैं कोई अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट करें, तो मैं उनको कोई अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर देता हूँ। और जब मैं कुछ थोड़ा होता हूँ तो मतलब ऐसे ही गुनगुना रहा होता हूँ कहीं ना कहीं जाते जाते, तो मैं उनको वैसे ही शेयर कर देता हूँ। तो ये चलता रहता है नॉर्मली। तो कुछ और सुनाएं, मतलब कि जो हमारी भरजाई हैं उनकी चॉइस का कुछ सुनाएं। आपको ये क्रॉक के साथ कोई एक तो जब ऐसे न करो, हो मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। बड़ी मुश्किल से दिल में अपने हो, बड़ी मुश्किल से दिल में अपने लोग बसाते हैं कुछ सपने, सपने शीशे के खिलौने टूट के फिर लगते हैं रोने। नहीं हम भूलने वाले नहीं तुम भूलने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। ना जाने क्या छूट रहा है, ना जाने क्या छूट रहा है। दिल मेरा क्यों टूट रहा है, होठों पर नहीं कोई कहानी, फिर भी आँख में आ गया पानी। दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले।
काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत वाकई प्यारी है और सुरीली भी है। तो आप अब वीडियो का एंड है, आप वीडियो के एंड पर कोई ऐसा पैगाम पाकिस्तानियों को देना चाहेंगे? देखिए यार, मैं पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने टाइम और अपने वक्त की कदर करें। ये वक्त एक बार इंसान के ऊपर आता है और आप अपने वक्त की खुद कैलकुलेशन करते हैं यार। मतलब आप एक दिन में अगर 5,000 रुपये कमाते हैं, इट्स मीन कि आपने 10 घंटे में 5,000 रुपये कमाया, तो 1 घंटे का आपका 500 रुपये बनता है। अगर आप टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप लोग ना इतने अच्छा अर्न करना शुरू कर देंगे कि आपको अपनी टाइम वैल्यू का पता चलेगा कि मैं 1 घंटे में क्या कमा रहा हूँ, 10 घंटे में क्या कमा रहा हूँ, 20 घंटे में क्या कमा रहा हूँ। एज अ बिजनेसमैन मैं आपको एक अच्छा डील करूँगा कि आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को मेंटेन करें, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। आपको अपने टाइमिंग और आपके अपने वक्त की पूरी कदर होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब वक्त की कदर होगी तभी जो है ना आप आपको एक लेवल में मेंटेन कर लें। देखें, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत शार्ट है, बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है, और इस मुख्तसर ज़िंदगी में हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा काम है कि अगर इंसान अपने आसपास देखे ना तो इतने ज़्यादा काम निकल आते हैं। अगर हम देखें, अगर नॉर्मल रूटीन में भी देखते हैं कि सुबह से लेकर हम शाम तक निकलते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और वो भी काम का हिस्सा है, लेकिन उसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं मनी की शक्ल में, वो भी हम लोगों को ख़ुद को कैलकुलेट करना चाहिए। मेरा पाकिस्तानियों को ये पैगाम है कि अपने आप को बी पॉजिटिव रख के अपनी लाइफ को इधर उधर के कामों में वेस्ट और स्पाइल करने के बजाय अच्छे कामों में स्पाइल करें जहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।